मियाँ साहब जो वापस तशरीफ़ ले आए पाकिस्तान और आज उन्होंने तकरीर करी। गो के तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे ये अंदाज़ा हो कि उनकी आगे की स्ट्रैटेजी और अब वो किस तरीके से पाकिस्तान को बेसिकली ठीक करेंगे। हुआ क्या कि वो आए पाकिस्तान एक बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज के अंदर और देखा गया कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं वो, और अभी कोई उनकी बरियत नहीं थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनके जो चीज़ें चल रही थी, जो केसेस वगैरह थे, जिस चीज़ के अंदर वो अंदर थे और जिस तरीके से वो बाहर गए थे, उनकी ज़मानत दी गई थी तो फिर वो बाहर गए थे जो उनके भाई ने दी थी। और अब जिस तरीके से वो वापस आए, बिल्कुल एक बादशाह सलामत वाला एक्ट था। और देखा गया कि हेलीकॉप्टर से वो किस तरीके से जलसा गाह तक का उनका सफ़र था, और थोड़े इमोशनल मोमेंट्स भी थे जो कहा जा सकता है कि वो, अगर आप फुटेज देखेंगे तो जो मरीम नवाज़ साहिबा थी वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी हेलीकॉप्टर देखकर। और ज़ाहिर है 4 साल बाद वो वापस आए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि वो अपने शहर लाहौर के अंदर दोबारा से एक दफ़ा 4 साल के बाद अपने जलसे में मुखातिब हुए अपने लोगों से, और उन्होंने अपने दिल की बात की। जैसे उन्होंने पहले बताया था कि जी मैं कोई लिखी हुई या कोई बहुत ज़्यादा जिसको रटी रटाई तकरीर बोलते हैं वो नहीं करूँगा, अपनी दिल की बात करूँगा। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने पहले अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था, और मैं जो अपने उनके जेल के हालात थे, जिन हालात में बेगम कुलसूम नवाज़ की डेथ भी हुई, और किस तरीके से फिर उन्होंने जो मरीम नवाज़ साहिबा थी उनको बताया कि ऐसा हो गया, ये वाक़या मतलब पेश आ गया। ज़ाहिर है वो एक बहुत तकलीफ़ दह अमल था उनके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर अपनी पूरी बातें जो उन्होंने बाकी बताई कि वो फिर किस तरीके से वहाँ से निकल के बाहर गए, और उससे पहले जो कुछ उनके साथ होता गया कि उनकी जब गवर्नमेंट थी तो कैसे जलसे हो रहे थे उनके ख़िलाफ़, और कौन करवा रहा था वो जलसे, और कौन उनको हटवाना चाहता था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बात की। फिर वो महंगाई के ऊपर भी बात की उन्होंने कि उनके टाइम पे बिजली के बिल वो लेके आए हुए थे कि बिजली का सस्ती थी मेरे टाइम पे, और अब जो है वो इतनी महंगी हो गई है। कोई एक दो उन्होंने नाम भी लिए बिलों के, जो लोगों के वो बिल थे। तो अब ये जो महंगाई वाला एक फैक्टर आता है ना, ये मुझे थोड़ा सा, एक मैं इसको बोलूँगा कि देखें, अगर आप हर दौर के साथ ना महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो अगर अब आप 2017 बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उस वक्त कम थे पैसे, ठीक है, बिलों के। अब अगर आप यही चीज़ 2007 में ले जाएं, बल्कि आप 2002 में ले जाएं, मुशर्रफ साहब के टाइम पे ले जाएं, ठीक है, तो मुशर्रफ साहब के टाइम पे और कम थे बिजली के बिल। तो ये तो हर दौर के साथ बढ़ती है महंगाई, और मेरा ख्याल में हाँ, एक ये है कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी बढ़ानी है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ना है और कितना नहीं बढ़ना। तो इस चीज़ को कंट्रोल अब कैसे किया जाएगा, और मैं समझता हूँ अब जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, चाहे वो मियाँ साहब हों या छोटे मियाँ साहब हों या कोई और हो। तो महंगाई का बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हम बहुत बुरी तरीके से मकरूज़ हैं आईएमएफ के, और आगे भी हमको मकरूज़ ही रहना है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बात की आवाम से कि भाई कशकोल को तोड़ोगे, तो वही चीज़ है जो सियासी थोड़ा सा एक बयानबाजी होती है कि हमको आगे जाना है, हमको एशियन टाइगर बनना है, और अगर मैं हुकूमत में होता तो अभी तक हम कर चुके होते हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अभी तक कोई लाए अमल नहीं दिया है उन्होंने, तो मेरा ख्याल में ये ज़ाहिर है पहली तकरीर थी। अभी वो एक अपना मोमेंटम बना रहे थे। मज़ीद ज़ाहिर है अब जलसे होंगे, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो ऑब्वियसली वो फिर नून लीग पूरी तरीके से अब तैयारी भी करेगी इलेक्शन में आने की। और कहा जा रहा है कि चौथी बार भी वज़ीर आज़म के जो कैंडिडेट हैं नून लीग की तरफ से वो मियाँ नवाज़ शरीफ ही होंगे। तो ज़ाहिर है जब जलसों में आएंगे और अब आगे तकरीरें होंगी तो फिर देखा जाएगा कि क्या ये लाहे अमल देते हैं, किस तरीके से ठीक करेंगे। क्योंकि अब मसला ये है कि जो आज का नौजवान है उसके अंदर बड़ी मायूसी पाई जा रही है। मायूसी की बहुत सारी वजूहात हैं, नौकरी ना मिलना और मुल्क के हालात, महंगाई वो एक तरफ। अब तो लोग जो अब देख रहे हैं ना दोहरे मयार, इंसाफ के दोहरे मयार, उसकी वजह से भी काफ़ी मायूसी यंगस्टर्स के अंदर बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को भी अब आगे चल के कम करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि ये वक्त के साथ साथ ख़त्म भी हो जाएं। तो अब ये एक और पॉइंट है कि जो मियाँ साहब हैं वो हैं तो एक एक्सपीरियंस्ड और ज़ीरक सियासतदान हैं। इनके दौर में मईशत का पहिया चलता है।
अब वो करप्शन वाली जो बात होती है तो हम उसके बाद वाला टेन्योर भी देख चुके हैं, ठीक है, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब का टेन्योर। तो उसके अंदर उन्होंने क्या रोक लिया, क्या कर लिया और क्या चीज़ बेहतर कर ली, वो मेरे ख्याल में सामने है। उसके ऊपर भी बात मुझे नहीं करनी क्योंकि ये व्लॉग जो है वो ज़ाहिर है वो टॉपिक मेरा आज का नहीं है। तो लेकिन मियाँ साहब ने अपनी सिर्फ कारकर्दगी की जो बात करी है वो 2017 तक करी है। उसके बाद शायद खाकान साहब का दौर और शहबाज शरीफ का दौर, वो उस बीच में नहीं गए, ठीक है। उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि ये भी हाँ मतलब नून लीग का दौर था तो ये हमसे मुंसलिक किया जाए। उन्होंने अपनी बात करी है, उन्होंने बोला भाई मेरा जो 2017 तक का दौर था वो बड़ा खुशहाल था, बहुत अच्छा था, मुल्क एशियन टाइगर बनने वाला था। फिर बात की अपने बयानिए की, उन्होंने कहा मेरा बयानिया ऑरेंज लाइन है, मेरा बयानिया मेट्रो है, और मेरा बयानिया जो है वो, और मेरा बयानिया मोटरवे है, मेरा बयानिया न्यूक्लियर जो हमारे असासे हैं, जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो धमाके किए थे वो हैं। और इस तरह की जो उन्होंने बातें करी, सस्ती बिजली थी और दौर सस्ता था, तो वही सब चीज़ें उन्होंने बताई जो कि एक मेरा ख्याल में हर बंदा ही जानता है, ठीक है। और वही रिपीटेडली वो बताते रहे। एक बहुत अच्छा पॉइंट था, इमरान खान के ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं किए, एक दो जगह पर बस उनका नाम लिया और बताया कि एक पॉइंट दिया कि जी मैं तस्बीह जो है वो अकेले में पढ़ता हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं लोगों के सामने शो ऑफ़ करूँ। उनका कहने का मकसद ये था, क्योंकि अगर आप देखें तो वो खान साहब की ज़रा काउंटर जो है वो चलता रहता है। बहरहाल वो हर किसी का एक अपना ज़ाती फ़ेल है, उसके ऊपर बात करना मैं नहीं समझता कि सही है, लेकिन ठीक है, जिसका जो पॉइंट हो, जो जो कहना चाहे वो कह सकता है। फिर एक उन्होंने और बात करी कि आज जो जलसा है इसके अंदर जब उन्होंने मुखातिब किया कि कहाँ है हमारी बहनें, ठीक है, तो वो फिर उन्होंने कहा कि देखें यहाँ पर कितने आराम से सब लोग तकरीर सुन रहे हैं, यहाँ पर कोई नाच गाना नहीं हो रहा है। तो ये भी ज़रा एक छोटी सी बात थी जो मेरा ख्याल में थोड़ी सी नामुनासिब थी, क्योंकि ये जो चीज़ है आप मतलब मुखातिब करके जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो नून लीग के जलसों में भी काफ़ी बार हुआ है कि गाने शाने चले हैं, लेकिन खैर ठीक है, उनको लगा, उन्होंने जो अपने पॉइंट्स उठाए। मैं सिर्फ उस चीज़ को ये बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, तो मियाँ नवाज़ शरीफ को जो अभी तक ओपन ग्राउंड मिला है, साफ नज़र आ गया है आज के उनको एक बिल्कुल मतलब खुला मैदान मिल रहा है और अब वो ज़बरदस्त तरीके से खेलेंगे। और आगे आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा, अब ये तो वोट ही बताएगा कि कौन आता है और कौन नहीं आता। खैर अगले इलेक्शन में खान साहब होंगे इन नहीं होंगे, या नवाज शरीफ साहब ही होंगे, या किस किस के बीच में मुकाबला होगा, तो इन तमाम खबरों के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर खबर मिलती रहे। अल्लाह पाकिस्तान का आमीर नासिर रहे।